हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो हप्पू सिंह जी। सच्ची बात तो ये है कि अनीता भाभी जब हाथ में मोमबत्ती लेके वो भूत वाला गाना गाते हुए निकली ना, तो हालत तो मेरी भी खराब हो गई थी। हाँ। सही कह रहे हो भैया, हालत तो मेरी भी खराब आ गई थी, बस मिर्गी ने आइन की तरह। और भैया इस सबके जिम्मेदार जो है ना, तुम चारों हो, चारों। अच्छा, हम कैसे सबसे जिम्मेदार हैं? क्योंकि तुम चारों ने गुलफाम खली का मुजरा देखा, वो भी मुफ्त में। पैसे नहीं दिए उसको, ये सदमा लगा उसको इस बात का, और उसने आत्महत्या कर ली, और उसकी आत्मा भटक रही है अब। और कल रात जो उसकी आत्मा अंगूरी के अंदर आ गई थी, और वो धमकी देकर गई है कि तुम चारों को जो है ना वो छोड़ेगी नहीं। तुम चारों के चक्कर में हम ही लपेटे में आ गए हैं। क्यों भैया, आपको क्यों लपेटे ले हो? तो आपने भी क्या मुजरो मुफ्त में देखा होता का? तब मांगो लपड़ मुंह पे भी बकवास कर रहा है। तुम चारों की वजह से फंसे हम लोग। तुम्हारा दिमाग खराब है का? हमारे चक्कर में तुम कहां से लपेटी में आ गए हो? बताइए जरा, बताइए। अरे भाई, मरने से पहले वो खुद हमारे पास शिकायत लेकर आई थी कि कुछ 4 लीचड़ों ने उसके पैसे मार रखे हैं और हम उसके लिए कुछ करें। लेकिन हम शतरंज खेलने में इतने मशगूल थे कि हमने उसकी फरियाद सुनी नहीं। वो मर गई, अब उसकी आत्मा भटक रही है। और अब वो तुम चारों को उनकी बैंड बजा के रख देगी। तिवारी एक बात बताए ना, तुम्हारे सारे गर्दन में ज्यादा खुजाट है। लॉन्डन की हिम्मत बढ़ाने की जगह लॉन्डन के गुर्दा ढीले कर रहे हो बार बार। लॉन्डन को तो मालूम नहीं हप्पू सिंह जी, आपके गुर्दे जरा ढीले भी हो रहे हैं और पीले भी हो रहे हैं। भैया जी, एक बात बताओ, जब अनीता भाभी घर पे आई थी तो कुछ नहीं, नॉर्मल थी, एकदम नॉर्मल थी। कुछ लगा ही नहीं कि ऐसा कभी कुछ हुआ है उसके साथ। देखो, मुझे एक्चुअली शक है कि कहीं उसके अंदर गुलफाम कली की आत्मा ना आ गई हो। तो गोरी मैम की चिंता हो रही है। एक मिनट भाई, आपको भाभी जी की चिंता काहे हो रही है, हैं? भाभी जी की चिंता करने के लिए हम हैं। मतलब हम हैं, भाभूति जी हैं, आप अपनी चिंता कीजिए ना। मुझे तो लगता है हम सब लोग को किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। हाँ, ठीक कह रहे हो भैया, ऐसे होना चाहिए। तो तुम्हारी नजर में कौन है का तांत्रिक है? गुलफाम कली। आइए तिवारी जी। जीवन ने कब है समझदार बने। क्या बात है भाभी जी, क्या बात है। तीरे नजर देखेंगे, जख्मे जिगर देखेंगे। क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या लोच है आपके शरीर में भाभी जी। तो आज तीरे नजर देख ही लीजिए, जख्मे जिगर भी देख ही लीजिए भाभी जी। मैं भाभी जी नहीं, गुलफाम कली हूँ। और अगर तूने शतरंज खेलना बंद नहीं किया, तेरी उंगलियां काट कर शतरंज के प्यादे बना दूंगी। गॉड, क्या मुसीबत है। चल रहे लेंस, रोज निकालो,
हेलो भाभी जी। हेलो बलबूती जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। क्या बात करें भाभी जी, आप मेरा इंतजार कर रही थी? हम आपका इंतजार कर रहे थे। लेकिन भाभी जी मुझे यकीन नहीं आ रहा है। दिया, हम सच में आपका इंतजार कर रहे थे। सच में आप मेरा इंतजार कर रही थी भाभी जी? हाँ। लेकिन फिर भी ना भाभी जी मुझे यकीन नहीं आ रहा है। दिया, ठीक बा, आपका कसम खाकर बोल रहे हैं कि आपका ही इंतजार कर रहे थे। भाभी जी आप मेरी कसम खा के कह रही हैं कि आप मेरा इंतजार कर रही थी? रियली? हाँ बोले तो। लेकिन फिर भी ना भाभी जी मुझे ना यकीन नहीं आ रहा है। लड्डू के भैया का कसम खाकर बोल रहे हैं कि आप ही का इंतजार कर रहे थे। भाभी जी रियली? आप लड्डू के भैया की कसम खा के कह रही हैं कि आप मेरा इंतजार कर रही थी? भाभी जी मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरा इंतजार कर रही थी, क्योंकि आप लड्डू के भैया की कसम झूठी नहीं खाती। आई नो इट। वैसे कभी कभी खा लेनी चाहिए, मर जाए तो खत्म हो कहानी। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप झूठी कसम खाती नहीं उनकी। आई नो। हाँ, और वैसे भी हम झूठ ना ही बोलते हैं, ये तो आपको पता है। आई नो कभी झूठ नहीं बोलती। सही बताइए कि आप मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? कोई नॉटी थॉट वॉट था क्या? क्यों? हाँ, वो कहा है ना कि हमको आपसे एक ठो बात शेयर करना है। भाभी जी इट्स नॉट शेयर, इट्स शेयर। ऐसे ही पकड़े हैं, बताते हैं। थोड़ा यहाँ आइए, हमारे पास आइए। क्या कर रहे हैं? हमारे सब सामान गिरा रहे हैं आप। आपने तो कहा कि करीब आइए भाभी जी, तो मैं करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ। रात अपने सपने में वो आई थी। वो कौन? गुलफाम कली। गुलफाम कली आई थी सपने में आपके? क्या क्या कह रही थी मेरे बारे में? What was she saying about me? एक ठो मिनट रुकिए। हाँ, भाभी जी कहाँ चली गई आप? बताइए क्या बोल रही थी? बड़ा दावला सा हो रहा हूँ। आ रहे रुकिए जरा। अरे कहाँ बैठ गई? बताइए भाभी जी क्या कह रही थी? नहीं।